बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कौमी असम्बली का बिल आखिर इजलास मुलतवी कर दिया गया है। वफाकी काबीना का इजलास भी नहीं हुआ। खसूसी कमेटी के इजलास के अंदर क्या तय पाया है और फिर इसके साथ ही काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन तकरीबन बढ़ गई है और अब नून लीग की नालायकी पर यह सारा मलबा ताकतवरों के इल्ची किस तरह डालते दिखाई दे रहे हैं। नंबर गेम उलट गया और अब फजल रहमान पर ये रात बड़ी भारी है। अब तक की आम और बड़ी डेवलपमेंट्स के हवाले से इस वीडियो के अंदर आपके सामने तफसील रखनी है और एक काम जो कल तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर करना चाहिए जिससे मजीद ये सारी चीजें उलट सकती हैं, वो भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और चैनल पर जो फायर वॉल लगाई गई है उसको अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए आप बदलने के अंदर मुआवनत देंगे। अच्छा, आज एक तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह मुनीर मलक, फैसल सदीकी और दीगर जो सलाउद्दीन अहमद है, उन्होंने जिस तरीके से आज ये वाजे किया है कि काजी साहब बाइज्जत तरीके से घर चले जाएं। हमने आपका बड़ा साथ दिया जब आपके खिलाफ नाजायज केसेस बनाए गए, तो उस दौरान हमने आपका साथ दिया, आपका दिफा किया। लेकिन अब ये आइन, कानून और पाकिस्तानी कौम पर एक बड़ा हमला किया जा रहा है। आपकी इज्जत इसी में है। कोई आईनी अदालत बनाए, कोई और बने, लेकिन आप बराए मेहरबानी हाथ जोड़ रहे हैं, घर चले जाएं। आपका ये होना जो है ये काफी है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो बहुत ही आम जो इस वक्त जो है तरमीम, आपको इल्म है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि सर्विसेज जो चीफ्स हैं उनकी भी एक्सटेंशन का मामला है। अब इसीलिए अभी तक आप देखिए ये ऐसा एटमी राज है जो आईनी तरमीम अवाम के सामने नहीं आई, उस पार्लियामेंटेरियन के सामने नहीं है, हत्ता कि नून लीग पीपल्स पार्टी के जिन गूंगों बैरों ने वोट देना है उनके सामने भी नहीं आई। लेकिन उसके पॉइंट्स आ रहे हैं कि कादी यानी चीफ जस्टिस की जो मियाद है जजेस की उसको बढ़ाया जाएगा, हाई कोर्ट से मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस को रोटेट करने की शिक शामिल होगी, फिर जो दीगर मामलात हैं वो भी इसके अंदर तफसील के साथ डिस्कस हो चुके हैं। अब फजल रहमान के बाद सब ने हाजिरी दी और तवक्को ये थी कि फजल रहमान जो है वो आप देखिए कि अब वो कहीं बदल ना जाएं। अभी भी वो बदल सकते हैं, यानी उन पे आखिर तक एतमाद नहीं किया जा सकता क्योंकि गेम के वो बड़े तकड़े हैं। ऐन मौके पे पूरी पाकिस्तानी कौम को वो चूना लगाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इस वक्त तक उनके लिए ये आसान नहीं है। ये आज तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनको मैसेज दिया है कि फजल रहमान जो है वो इस हवाले से जो आईनी अदालत है उसके क्याम पर वो मुत्तफिक है। मैंने आपको कल भी बताया था अब इस पर मुत्तफिक नहीं होना चाहिए चूंकि ये बदनीयती देखना बड़ा आम होता है, लेकिन इस मामले पर वो मुत्तफिक हैं। तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है। हुकूमत के पास भी इस वक्त दो तरह के ड्राफ्ट हैं। एक वो ड्राफ्ट है जिसके अंदर जजेस की उम्र बढ़ाना या काजी साहब की एक्सटेंशन है और जराए का दावा है कि दूसरा वो भी है जिसके अंदर कम अज कम जो आईनी अदालतें हैं उस पर इतफाक है, तो उस पर इतफाक करके वो काम डाल दिया जाए या 63A के मामले पर कुछ कार्रवाई डाली जाए तो फिर सारी गेम आ जाएगी हाथ में। लेकिन इस वक्त ये सारी जो सूरत हाल है उसके अंदर मैंने आपको बताना है कि तहरीक इंसाफ के तीन लोग इस वक्त जो है वो कस्टडी के अंदर है, रुपोश हैं, यानी आप समझिए कि वो इस वक्त जो है उनके किसी के हाथ में है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया चूंकि वो आज़ाद है। अब इस पर एक चीज़ आपको बता दूं कि वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो असरात मलक ने दिलचस्प तबसरा किया है कि हो सकता है मुस्लिम लीग नून ने मौलाना को कहा को मुसवदे की बात करें, कम अज कम हमें भी मुसवदा देखने को मिल जाए। यानी कितना बड़ा लतीफ़ा है, कितना जमहूरियत के आलमी दिन पर जमहूरियत पर हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर। फिर खसूसी कमेटी का इजलास हुआ है और वो कमेटी बनाने का मकसद और था, लेकिन अब इजलास चलाने से लेकर दीगर मामलात पर चल रहे हैं। तो बिलावल जरदारी कहते हैं आज जमहूरियत का दिन है, कि आपको जमहूरियत नजर नहीं आ रही? यानी वो क्वेश्चन मार्क के अंदाज के अंदर कितना, यानी आपको शर्म में डूब मरना चाहिए था। जिस लेवल पे आपने पीपल्स पार्टी जितनी भी है शुरू के अंदर ही ऐसी थी, लेकिन बहरहाल आपने उसको इस नेज पे पहुंचाया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मामला है एक कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए, एक्सटेंशन मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। ये फजल रहमान का एक वादे उनकी पार्टी का जो रद्द अमल अब तक आया है। यहाँ पे एक चीज जो है वो उन्होंने फजल रहमान ने की, कौम के लिए खुशखबरी है। और भाई हर चीज में आपकी तो खुशखबरी होती है, लेकिन अब ये सारी चीजें जो है वो देखते हुए मैं आपको बताता हूं कि मामला इस वक्त ये है कि आप देखिए कि ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक चूंकि इजलास तो बुला लिया,
इजलास लाजमी करना होता है, बेशक 1.5 मिनट की किया है, 1.5 मिनट की कार्रवाई हुई है, यानी उसके बाद तो 1 मिनट भी नहीं लगा कौमी तराने के बाद, बस सुन के वहां से रफू चक्कर हुए हैं। लेकिन काजी साहब तो सी के लालच में क्या लंदन का मरकजी जो किरदार के तौर पे उनको देखा जाता है लंदन प्लान का, तो वो अचानक बता रहे हैं कि तब कहीं इनकलाबी ना बन जाए कि नहीं नहीं मैंने नहीं लेना। लेकिन एक काम जो मैं हैरान हूं, जो तहरीक इंसाफ वालों को करना चाहिए था, लेकिन उनकी कानूनी टीम ज़ाहिर है मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, मैं तो बहुत कम जानता हूं, कि आज ही आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचना चाहिए। और अब ये बताया जा रहा है कि शायद आज चूंकि 12 के बाद अब बज चुके हैं, तो आज उनको मशवरा तो दिया जा रहा है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप वहां पे पिटीशन करें। उन्होंने इतवार का दिन तो रखा था कि किस तरह इसके अंदर वारदात डाली जाए, और वहां भी जो रजिस्ट्रार है वो आपकी दरखास्त नहीं लेगा, वो रोड़े अटकाएगा। चूंकि काजी साहब ने उसको रखा है, ये खदशात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद तमाम जजेस वहां पे मौजूद हैं और फौरी तौर पर ये जो आईनी तरमीम है जिसके अंदर ये चीजें हो, इसको वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को जो है वो दरखास्त दायर करनी चाहिए, पिटीशन दायर करनी चाहिए कि भाई ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, इन पर ये एलिगेशन है। अभी चूंकि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, मखसूस नशिस्तें देने के बाद मजीद जो है वो कुछ ऐसे मामलात हैं। अब इन हालात के अंदर जो एक मुतनाज़ तरीन पार्लियामेंट है वो ये आईनी तरमीम नहीं कर सकती, ये कदगन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ला सकती है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ की जो टीम है वो इस तरफ जाती है या नहीं, कौमी असम्बली में मंजूर ना की जाए क्योंकि ऐवान नामुकम्मल है। तो ये अभी सेनेटर भी खैबर पख्तूनख्वा से वो नहीं हुए, तो ये तस्लीम कर लिया गया है। ये आज का इजलास मुलतवी होना इस बात को तस्लीम करना है कि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है, और वो उनको अंदाजा है कि अगर तहरीक इंसाफ के 2-4 बंदे अगवा करके जो हम वोट लेंगे वो वोट काउंट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। अब इस मामले के अंदर जो है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, जो ताकतवरों के चंद जो चमचे या कड़छे किस्म के लोगों के अंदर जिनका शुमार होता है, या आप कह सकते हैं कि उन पास ये खबर होती है, और ये वो तबका मलामती है सहाफ़ियों का जिसका यानी आप देखिए ये सारी उम्र बड़े बड़े मुनाफक आश्कार हुए, यानी सहाफत में, अदालत में, वकालत में, सियासत में, और आप समझें कि पूरे सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े मुनाफक आश्कार हुए हैं। तो उनको जिस तरह लोगों के घरों पर हमले हुए, आइन की पामाली जिस तरह, यानी उस पर उनको कोई शर्म ही नहीं आती। और ये बड़े भेस बदल के यहाँ चूरन बेचते थे टीवी प्रोग्राम्स के अंदर। अब मुनीब फारूक, अब ये देखिए ना, ये एक आम जो 5-7 लोग हैं जिनको ताकतवर हलकों का करीबी समझा जाता है, जिनके पास खबर होती है, वो क्या खबर दे रहे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि असल अब ये सारा मलबा नून लीग की नालायकी पे गिराया जा रहा है। वो कह रहे हैं इस वक्त के हालात, मुस्लिम लीग नून को इस वक्त शदीद परेशानी का सामना है। इत्तेहादी भी मुंह चिढ़ा रहे हैं। मौलाना साहब और चंद और दोस्तों के ऑन बोर्ड होने के बावजूद मौलाना साहब आंख बंद करके वोट देने को तैयार नहीं। जिन्होंने वोट पूरे करके दिए हैं वो भी इस नालायकी पर अश अश करते नजर आ रहे हैं। शायद तरमीम में मजीद तरमीम करना पड़ेगी। अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये बंदा न बजाय इसके कि इसको शर्म आए थोड़ी सी, आप देखें कि वो बता रहा है कि ये जिन्होंने पूरे करने थे, ये नहीं बताया कि भाई क्यों पूरे करने हैं किसी ने। ये कितनी बड़ी पार्लियामेंट और पाकिस्तान की आवाम की तौहीन है। जिस तरह 9 अप्रैल और 10 अप्रैल की रात को तमाशा लगा, उसका आज एक्शन रिप्ले हुआ है। इतवार के दिन खोलने का मतलब यह था कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई पिटीशन ना जाए। अब आज तो सोमवार शुरू हो गया ना, अब पिटीशन भी जाएगी। देखते हैं वहां पे कादी साहब का जो रजिस्ट्रार है वो उसको रोकता है। तो नंबर गेम जिस तरह बताया गया है, और आपको बताऊं नुसरत जावेद है वो बताते हैं कि हुकूमत का एक आइडिया ये भी है कि जुडिशरी से मुतल्लक तरामीम के साथ साथ सर्वसर चीफ्स का टन्योर भी 3 साल से 4 साल कर दिया जाए, क्योंकि IMF का बहुत प्रेशर है। इस पर अमल होना या नहीं होना अलहदा बात है। आईनी तरमीम का इरादा ये है कि सुप्रीम कोर्ट से पैनल आए और उसमें वजीर आजम टेक करें। इसके वो चीफ जस्टिस 3 साल के लिए हूँ, सर्वसर चीफ की मुद्दत 4 साल करने की तजवीज़ है, लेकिन इसके बारे में मैं पूरी तरह पुरयकीन नहीं हूँ। अच्छा, ये सारी जो गेम है आप अंदाजा करें कि इस वक्त फजल रहमान अगर आईनी अदालत के हक में हैं, देखें ना, एक होता है आईनी अदालत के अंदर रूटीन के मुताबिक हक में होना, एक है मखसूस हालात के अंदर
آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے، یہ ایک گریٹر پلان ہے، یہاں پہ اگر آپ 63A اور آئینی ترمیم کی حمایت کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو ملیا میٹ کر دیا ہر چیز کو۔ تو آج پچھلے 72 گھنٹے سے فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں، وہ اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے آج رات ان پر بڑی بھاری ہے، ان کے پاس لوگ پہنچیں گے، ان کو سونے نہیں دیا جائے گا، ترلے منت کریں گے، ان کو آفرز آئیں گی۔ ایک طرف پاکستان کی عوام اور آئین کھڑا ہے، جو آپ کہتے ہیں 73 کے آئین کے تناظر کے اندر، تو اب یہ 73 کا آئین ایک طرف کھڑا ہے، ایک طرف طاقتور مافیا کھڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ اب جو وکلاء نے کہا ہے وہ بڑا واضح ہے۔ اب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ 25 کو بے عزت ہو کے جیسے بندہ جاتا ہے، اب وہ چونکہ جا رہے ہیں تو ان کا خدا حافظ ہو گیا ہے۔ نمبر گیم اس وقت تک حکومت کے پاس آج رات ابھی تک پوری نہیں ہے، چونکہ پوری ہوتی تو ہر حال کے اندر یہ ترمیم آنی تھی اور اس نے پاس بھی ہونا تھا۔ اب جو ہے وہ یہاں پہ نالائکی ساری نون لیگ پر ڈال دی گئی ہے۔ کل تک اجلاس ملتوی کرنے کے پیچھے آج کی رات مزید تگ و دو کرنا اور جو پلان بی یا سی ڈی رکھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے یا نون لیگ پیپلز پارٹی حکومت نے، اب اس پہ لے کے وہ بلنڈر کریں گے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے 8 ججز بھی جاگ گئے۔ اب چونکہ ورکنگ ڈے شروع ہو چکا ہے تو آپ سمجھیں کہ اب اتنی تیزی کے ساتھ جو چھٹی کے دن یہ گیم کھیلی گئی ہے وہ تو بڑھ گئی ہے۔ ایک دفعہ چھٹی کے دن، اتوار کے دن، یہ اصل میں اوقات بتائی گئی ہے طاقتوروں کی طرف سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اوقات پوری قوم کے سامنے رکھ کے یہ دکھائی گئی ہے کہ یہ ہے جمہوریت کے چیمپئن پیپلز پارٹی اور یہ ہے ووٹ کو عزت دے کر نعرہ بلند کرنے والی نون لیگ۔ لیکن دیکھتے ہیں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔